जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 के बारे में। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी 2026 को लेकर, आपके कितने भी नंबर हो, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, आपको दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए, उसके बाद क्या वैकेंसी बढ़ेगी और अगर बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी, ये अगर आपका डाउट है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वो स्टूडेंट जरूर देखना कि जो बच्चों के जो चांस हैं कि नंबर अच्छे आ रहे हैं लेकिन वो इस डाउट में है कि मुझे रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो सीरियस कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी को लेकर 2026 को लेकर, मेरा ये वीडियो देख लेना। साथियों, अभी तक आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि मेरा नाम आ सकता है, मेरे चांस है, उन्होंने अभी तक के बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में कि इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपका हर एक डाउट और आपको जो भी उम्मीद है आपको इस एसएससी जीडी 2026 से लेकर, वो सबको आपको मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। इसके बाद आप फालतू वीडियो देखना बंद कर देना। आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, कम कटअप बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो माइंड गेम खेला जा रहा है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सटीक और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही देने वाला हूँ, ठीक है। बस आप एक कंडीशन याद रखिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन कि भाई रिजल्ट कब आएगा, अपना सबसे मेन डाउट है यही है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यही जानना चाहते हैं कि भाई जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पहले वीडियो से बता रहा हूँ कि जो इस बार रिजल्ट है आपका घोटाले हुए थे, इस चक्कर में कहीं पे सर्वर डाउन हो गया था, तो कहीं ना कहीं मतलब 120 से 90 दिन तक आपके रिजल्ट आने में लगने वाले थे और अब वो समय खत्म हो चुका है। ये मानिए आपकी 25 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आपका जिसका भी नाम फिजिकल में होगा उसका नाम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मोस्ट कॉमन डाउट था कि भाई रिजल्ट कब आएगा। दूसरी बात, वैकेंसी कब बढ़ेगी और कितनी हो सकती है, ये तो आप सब जानते हैं कि 50,000 के प्लस तो होने वाली है। लेकिन अब जो चांस है ना, वो फिजिकल से पहले नहीं बढ़ेगी, मतलब फिजिकल से पहले तो नहीं बढ़ने वाली। अब अगर वैकेंसी बढ़ती है तो जैसे ही आपका फिजिकल हो जाएगा खत्म, इसके बाद वैकेंसी बढ़ेगी और ये तो बात तय है कि 100% आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली है। समस्या वही थी कि अगर ये पहले बढ़ने की होती तो अब तक बढ़ चुकी होती, अब तक आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका होता। तो अब ये एक मेन डाउट था आपका कि भाई वैकेंसी तो बढ़ने वाली है लेकिन कब बढ़ेगी। वो बढ़ेगी आपकी जैसे आपका फिजिकल हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे उसमें आउट हो जाएंगे, इसके बाद जाकर आपकी वैकेंसी जो मेडिकल होगा तब तक आपकी हो सकता है 100% बढ़ जाए। लेकिन वैकेंसी बढ़ना है ये इसमें कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद जो बच्चे फिजिकल नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वैकेंसी जब कम है, कट ऑफ जाने जाने की उम्मीद है, तो वो बच्चे आजकल फिजिकल कर ही नहीं रहे। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा जिनके 115 के प्लस नंबर है, 120 के समथिंग, वो नहीं कर रहे फिजिकल। तो उनके लिए ऐसे एक चीज़ बताऊँ मैं कि अगर वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तब हम फिजिकल करेंगे, तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि एसएससी जीडी का जब रिजल्ट आता है ना, बिल्कुल भी आपको समय नहीं मिलने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको समय मिलेगा तो आप एसएससी सीपीओ वालों से पूछिएगा, पानी गिर रहा था उसमें उनकी रनिंग हुई है, मतलब अगर 80 की अगर कोई सी वो बनी है बैच, तो उसमें मात्र 25-30 बच्चे पास हुए थे। ऐसी कंडीशन हो गई थी एसएससी सीपीओ वालों की। किसी से भी पूछ लीजिएगा जो सीपीओ का स्टूडेंट है आपके आसपास अगर होगा, तो उससे पूछिए कि उसकी रनिंग कितनी खतरनाक हुई थी। आप भाई अगर ये सोच रहे हो कि भाई पानी होगा तो उसमें रनिंग कैसे होगी, आप ये सोच रहे होगे कि भाई बारिश में कैसे रनिंग होगी, तो ये एसएससी जीडी और जो एसएससी वाले हैं ये कभी ये चीज़ नहीं सोचते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि पानी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको फौज ज्वाइन करवा रहे हैं। आप बीएसएफ में जा रहे हो कल से, जहाँ पर आपके पास रहेगी बहुत सारी बर्फ, जहाँ बहुत सारे आपको, अगर राजस्थान में अगर आपकी पोस्टिंग रहेगी तो वहाँ आपके पास भयंकर तरीके से गर्मी रहेगी। यानी कि इनको क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको फौजी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई बारिश की वजह से रनिंग नहीं होगी, तो ये कोई पुलिस की रनिंग नहीं है। यहाँ बंदे हार्ड बंदे चाहिए और उनको वो कीचड़ में भी दौड़ा सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। वो आप पे ये तरस नहीं खाएंगे कि आप बीमार हो जाएंगे, आपसे रनिंग कैसे होगी। उन्हें बस हार्ड बंदे चाहिए जो उनकी फौज को आगे सर्वाइव करे और जो डिफिकल्टीज फौज में आती है उन सबको एक्सेप्ट करे, ठीक है, और उन प्रॉब्लम को फेस करे। तो आप ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये मानिए कि सितंबर के लास्ट में आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी एनी हाउ कंडीशन में, ठीक है। और अगर आप डेट ही जानना चाहते हैं कि फिजिकल कब होगा, तो शुरू अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा
और अक्टूबर में वो कब तक चलता है ये आपको पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका फिजिकल के लिए। लेकिन अक्टूबर में तो किसी भी कंडीशन में स्टार्टिंग में हो जाएगा। आपके पास 1 महीना अभी 1.5 महीना बचा हुआ है। यकीन मानिए अगर आपने अभी भी फिजिकल नहीं करा है तो स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों के जो बॉयज है उनके लिए तो 5 किलोमीटर है भाई, कितना आसान नहीं होता है। अगर आप वो पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर आप सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद मैं फिजिकल स्टार्ट कर दूंगा, तो अगर 1 महीना आपको मिलेगा उसके बाद रिजल्ट आएगा 25 को, तो मतलब ये मान लीजिए कि आपके पास अगले महीने तक का नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा सितंबर में कि ये लीजिए आपकी फिजिकल इस दिन से स्टार्ट है। तब आपको लगेगा कि ये वीडियो जो आप देख रहे थे आज अगर आप उसकी सुन लेते तो शायद आपका जो फिजिकल था वो बेहतर हो सकता था और आपको जो नुकसान भविष्य में होने की संभावना है वो नहीं होगा। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ 2026 में को लेकर सीरियस हैं वो तो भाई आज से ही दौड़ना स्टार्ट कर दो। अब एक चीज़ है कि भाई कितने नंबर तक दौड़ेंगे, ये भी तो कॉमन डाउट है ना कि भाई इतने नंबर हो सकते हैं। तो जितने भी मैं बताऊँ आपको हिंदी भाषी राज्य वहाँ की मैं आपको बताऊँगा, मेल की बताऊँगा, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन इसके बाद मैं यही बोलूँगा कि आप फालतू वीडियो यूट्यूब पर देखना बंद कर दीजिए। आपको व्यूज़ के चक्कर में लोग कुछ भी बोल रहे हैं। कोई भी मैं एक चीज़ देख रहा था यूट्यूब पे SSGD को लेकर, बहुत सारे वीडियो में देखते रहता हूँ कि भाई कौन क्या बोल रहा है, तो वो बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई बोल रहा है बहुत ज़्यादा हाई कटअप जाएगी, कोई बोल रहा है बहुत लो कटअप जाएगी। मतलब विश्वास ही स्टूडेंट किस पे करे वो खुद कंफ्यूज हो गया है। हर दिन वीडियो डल रहे हैं बहुत बल्क में SSGD को लेकर, लेकिन कोई सटीक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको व्यूज़ के चक्कर में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको मैं कुछ व्यूज़ के चक्कर में 80 कटअप बता दूँ। हो सकता है आप बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छी लगेगी, वो मेरे को सब्सक्राइब भी कर लेंगे कि वाह 80 कटअप जाने वाली है, लेकिन क्या इससे उनका भविष्य अच्छा हो सकता है? क्या उनका भरोसा नहीं टूटेगा? जिस चैनल पर वो विश्वास करें, जिनका वो वीडियो देख रहे हैं, अगर उन पर अगर वो विश्वास करके अगर दौड़ना स्टार्ट कर दिया 80 नंबर पर भी, तो आने वाले समय में जो उनकी एग्जाम दूसरी हो जिसको फाइट कर सकते थे उससे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरा वीडियो आपको पसंद आए या ना आए, आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें, मैं कभी नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब करना, आपकी मर्जी है। आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, वरना जिसको पसंद नहीं आएगा वो कमेंट में आके भी वैसी गाली देता है तो वो देता रहेगा, उसकी तो कोई मानसिकता को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है मैं उनको कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषी राज्य से कोई भी हो, ठीक है, चाहे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद में जहाँ जहाँ भी हिंदी बोली जाती है, गुजरात, अब सबसे ज़्यादा यूपी बिहार की कटअप जाती है। यहाँ अगर किसी स्टूडेंट का जनरल से भी अगर है 115 के कितने भी प्लस हो, ये समझिए 118, 120, किसी भी कैटेगरी से इतना नंबर अगर के प्लस है उसका, तो उसको दौड़ना चाहिए, उसका नाम आने के पूरे चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 115 का किसी बंदे का है और उसका 10 नंबर का नोटिफिकेशन हो गया तो फिजिकली कटअप 125 के आसपास जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता कि इससे ज़्यादा जाएगी। क्यों? अब एक चीज़ इससे कि भाई क्यों इतनी कम जाएगी, क्योंकि जो इस बार एग्जाम हुई है हिंदी भी हार्ड पूछी गई थी, जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो काफ़ी लेंथी रखे गए थे। मैथ्स जो एक जो अपन बोलते हैं कि 10-15 क्वेश्चन आसान रहे थे, इस बार मात्र 8 से 10 क्वेश्चन ही आसान थे, बाकी 5 क्वेश्चन मॉडरेट कर दिए गए थे और अगले जो 5 क्वेश्चन थे वो काफ़ी हार्ड बना दिए गए थे। इसके बाद जीके का जो इस बार हुआ है भयंकर खतरनाक तरीके से पूछा गया था। जो जीके पिछले 2025 में आसान था वो 2026 में उसका भयंकर लेवल आपके सामने रख दिया गया था। तो पेपर आसान नहीं था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए कटअप ज़्यादा तो नहीं जाएगी और वैकेंसी, क्योंकि मैं भविष्य को लेकर देख रहा हूँ, वर्तमान आप देख रहे होंगे 25,000 वैकेंसी, मैं देख रहा हूँ 50,000 वैकेंसी। तो आप सोचते होंगे 25,000 को लेकर, मैं सोच रहा हूँ 50,000 वैकेंसी को लेकर। सोचिए अगर आपका 115 पे नाम आ गया, 125 में आपका हो गया था टोटल, इसके बाद 50,000 वैकेंसी आ जाएगी, आप किसी भी स्टेट में हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा, ये आप सोच के रखिए। जो कट ऑफ जहाँ बहुत ज़्यादा जाने की थी वो बहुत कम हो जाएगी। तो मैं आपको इस चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी 25,000 वैकेंसी को लेकर ना देखें, आप इसको 50,000 की तरह सोचें। और फिजिकल अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई बाद में कर लेंगे, तो ये आपकी सिर्फ एक मूर्खता है और आपका एक बचकानापन है। अगर आप वास्तविकता में सीरियस हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखना, लेकिन इसमें जो बोला गया है इसको भी समझने की कोशिश करना। हो सकता है किसी के सिर के ऊपर ही जा रही होगी, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना है। मैं नहीं चाहता कि इसमें लाख व्यूज़ आ जाए, 2 लाख व्यूज़ आ जाए, मेरे लिए 1000-2000 व्यूज़ भी आ गए तो मेरे लिए तो सफिशिएंट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के पास पहुँचे जो सिर्फ सीरियस है, ठीक है, क्योंकि SSGD 2027 तो आपके बस की बात नहीं रहेगी, जहाँ पे 50% अग्निवीर का टोटली रिजर्वेशन है। उसके बाद हर एक कैटेगरी का रहेगा, ST का, SC का, OBC का, GWS का।
तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा 2027 से। जो स्टूडेंट का भी लग रहा है ना कि भाई हिंदी भाषी राज्य से 115 क्या जनरल के प्लस, जो भी जनरल और ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 115 के प्लस हैं रो स्कोर आपका, तो आप फिजिकल जरूर करिए। चाहे नाम नहीं आएगा एक अलग चीज़ है, अगर आ गया तो कितना आपको फायदा आने वाला है, और नाम क्यों आएगा कैसे आएगा ये सब डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन पे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप 115 के प्लस आपका नंबर है तो आपको फिजिकल करना चाहिए, ठीक है, हिंदी भाषी राज्य से और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को। इसके बाद मैं बात करूँ एसटी एसटी, तो इनके अगर 112 के कितने भी नंबर प्लस हैं, 112 ये इसके प्लस, जितने भी अच्छे अच्छे हिंदी भाषी राज्य है ना, चाहे यूपी बिहार की क्यों ना बात कर ले, इसके बाद मध्य प्रदेश गुजरात जहाँ भी हिंदी बोली जाती है, गुजरात के तो और 2-3 नंबर भी कम कर सकते हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे साउथ की तरफ। तो साउथ में तो बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कट ऑफ कम जाती है, कहीं पे 80 कहीं पे 90, महाराष्ट्र तक की अगर जनरल का बॉयज है तो वो आराम से 85 के आसपास उसका नंबर है, तो उसको फिजिकल करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता कि आपके शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ने वाला है। हो सकता है आपके 15 नंबर बढ़ जाए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता फाइनल कट ऑफ से। अगर मैं यकीन मानिए 50,000 वैकेंसी हो गई तो 2025 की जो वैकेंसी जो गई थी कट ऑफ गई थी ना, उससे भी भयंकर कम कट ऑफ जाएगी इस बार, अगर 50,000 वैकेंसी हो जाती है तो। ये मान के चलिए आप कि भाई 50,000 वैकेंसी का हमने फॉर्म डाला है, और अगर 50,000 हो जाती है तो मैं यहाँ यकीन के आप सामने बोल रहा हूँ आपसे, ये वीडियो और चैनल दोनों डिलीट कर दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अगर 50,000 वैकेंसी हो जाती है तो आप यकीन मानिए कि जो 2025 में कट ऑफ गई थी ना, उससे भी कम जाने वाली है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको भाई, जैसे कि जनरल मैंने साउथ का बता दिया कि भाई 85 के आसपास आपकी रेंज होनी चाहिए। तमिलनाडु केरल कर्नाटक इधर की बात करूं तो इधर तो 75 भी आपके नंबर है जनरल से, तो आपको फिजिकल करना चाहिए। वही फीमेल की बात करूं तो फीमेल का कटअप काफ़ी 2-3 नंबर कम जाता है। आप वहीं हिंदी भाषी से उठा लेते हैं अपन, अगर किसी फीमेल का 113 114 इतने नंबर भी हैं, इसके प्लस कितने भी हो, उनको फिजिकल करना चाहिए जनरल वाली। ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनको भी सेम, और अगर कोई एसटी एससी से है हिंदी भाषी राज्यों से 110 के प्लस, उनको फिजिकल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं है कितने नंबर बढ़ जाए, मैटर करेगा आप अच्छे से फिजिकल देके आए हैं कि नहीं आए हैं। और जब 50,000 वैकेंसी होगी तो सीधा आपको खुला एक मौका मिल जाएगा अपने आप को अच्छी तरीके से वहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मेडिकल होगा तब तक वैकेंसी 100% चांस है कि बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं अगली, जैसे साउथ की फीमेल हो गई, महाराष्ट्र की रखते हैं अपन। महाराष्ट्र से अगर 75-80 अगर फीमेल के नंबर हैं जनरल से, तो उनको जरूर फिजिकल करना चाहिए। वहीं अगर अपनी कैटेगरी वाइज आप 78 ओबीसी और एससी की एसटी की बात करें तो 72 के प्लस इनके नंबर हैं, तो इनको फिजिकल जरूर करना चाहिए। और अगर उधर साउथ चले जाएं जैसे तमिलनाडु केरल साइड कर्नाटक साइड, तो इधर अगर उनके नंबर मान लो कम से कम भी अगर हैं फीमेल के भी 65-68, तो भी उनको फिजिकल करना चाहिए। साथियों मैं हर एक स्टेट की अगर यहाँ पे कट ऑफ बताने बैठा आपको, हाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट की और बता देता हूँ। अगर बॉयस अगर है तो उसके 70-72 नंबर भी है तो उसको फिजिकल करना चाहिए। गर्ल्स की बात करूँ तो 68 नंबर भी उसके हैं तो उसको फिजिकल करना चाहिए। और हरियाणा वाले स्पेशली अपने आप को अब कमजोर ना समझे कि उनकी कट ऑफ है जो कम जाएगी, सीधा ये मानिए कि यूपी बिहार के बाद अगर किसी की अच्छी कट ऑफ जाएगी तो वो हरियाणा ही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हरियाणा में भयंकर उछाल आया है पढ़ने वालों में और कट ऑफ में। तो हरियाणा को अब आप ऐसा नहीं सोच सकते गुजरात की लाइन में नहीं रख सकते, अब हरियाणा बन चुका है यूपी बिहार के जैसा ही कट ऑफ के क्षेत्र में, स्पेशली एसएससी और स्टेट पुलिस के मामले में, तो ठीक है। तो अब बात करूं मैं नॉर्थ ईस्ट की, तो मैं बता चुका हूं और सबको मेरा एक ही बात है, और मेरा लास्ट बात ही मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं करो ये आप पे है। आपको वीडियो पसंद आएगा या नहीं आएगा ये भी आप पे है, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है उनके साथ ही वीडियो जरूर शेयर कर देना। जो अभी रनिंग करने में कार्य कर रहे हैं, जो रनिंग नहीं कर रहे बारिश के बहाने बना रहे, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। कि भाई आज अगर तुम मक्कारी कर लोगे और वहाँ जब बारिश होगी और आप जब दौड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बारिश में कुछ नहीं होता। बारिश में दौड़ने से हाँ आप रेगुलर मत दौड़िए, लेकिन बारिश निकल जाए उसके बाद रनिंग करिए। एसएससी जीडी में जब आप दौड़ने जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है आपको कि भाई सुबह से दौड़ा दिया जाएगा। जितने ज़्यादा बच्चे वो बुलाएंगे, 7 फाइल बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, और फिर उनको 200-200 में डिवाइड करेंगे और फिर आपकी रनिंग होगी। कुछ बच्चे 6-7 बजे दौड़ लेंगे, कुछ बच्चे 8 बजे, कुछ 9 बजे, 9:30 बजे तक रनिंग होती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप अगर लेट जाते हैं वहाँ तो आपका आसानी से 9 बजे के प्लस अब फिजिकल होगा। तो आप जब बारिश निकल जाए, चाहे 9 बज जाए 10 बज जाए, आप रनिंग करें।
बहुत कम समय बचा है। मेरा उद्देश्य आपको यही बताना था कि आप फालतू वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करिए, रनिंग करिए सबसे पहले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।